आई वॉज गोइंग थ्रू माई माई मदर्स फोन एंड भाई मैंने ना गूगल फोटोज ओपन करी एंड आई डिसाइडेड टू सी दोस फोटोज जो हमने ली थी पास्ट में बिकॉज क्या है ना पहले भी ऐसा था कि है ना पापा का फोन सेपरेट रहता था घर से एंड मम्मी का एक्चुअल में जो घर का फोन होता है ना कि भाई इसे बच्चे भी यूज करते हैं मम्मी भी यूज करती है वो वाला फोन मम्मी का था। तो जो फोटोज वगैरह है बहुत सारी दुनिया भर की जैसे कहते हैं हम वो मम्मी की जीमेल से ही कनेक्टेड है एंड तो मैं उनको देख रहा था एंड भाई मुझे पता नहीं है ना नॉस्टैल्जिया का रश हो गया। एंड मैंने ना अभी कुछ दिनों पहले या फिर शायद कल ही डाली थी या परसों अपनी एक शॉर्ट्स। मैंने उसको बताया था कि यार कैसे आई लव नॉस्टैल्जिया एंड आज की जो मैं वीडियो बात करूंगा नॉस्टैल्जिया के ऊपर ही बात करूंगा कि भाई कैसे क्या है एंड ये सही है भी या नहीं फिर गलत है तो क्यों है सही है तो क्यों है या फिर दोनों है तो क्यों है। आई मीन कुछ आंसर्स दूंगा मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग्स से निकले हैं या फिर कह लो जो मेरी जितनी कैपेसिटी है वहां तक इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। एंड आप इतना लगा लो यार जब मैं वो फोटोज देख रहा था भाई मैं ना लिटरली मैं उस वाले टाइम में चला गया था। एंड वो आप लगा लो फोटो पता है कब की होंगी फोटोज वो होंगी 2016 से भी पहले की थी शायद उसमें एक दो। लेकिन आप लगा लो 2016 से उसके अंदर बहुत सारी फोटोज है मेरी मेरी मेरे छोटे भाई की बहन की एंड यस काफी अच्छा लगा मेरे को उन्हें देख के एंड 6 साल तो 2000 के बाद निकल गए एंड 4 साल उसके पहले तो आई मीन 10 साल हो चुके हैं एंड भाई आई चेंज्ड अ लॉट भाई इन दोस 10 years। आई जस्ट कैन नॉट टेल यू भाई। सो यस तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो सबसे पहले चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि नॉस्टैल्जिया क्या होता है। देखो आप जब प्रेजेंट में जी रहे हो फ्यूचर का इसमें कोई रोल नहीं है उसको हटा दो इसमें से ये जो कंसेप्ट है नॉस्टैल्जिया का। तो जब आप प्रेजेंट में जी रहे होते हो एंड आपको पास्ट की याद आती है उसे हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं। फिर हम बोलते हैं ना वो दिन भी क्या दिन थे यार वो सुहाने पल भूतकाल के। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं तो वो रेफर करता है नॉस्टैल्जिया को एंड ये किसी भी टाइम में हो सकता है। जैसे मान लो कि मुझे फोन मिला इसी साल मार्च के महीने में लेकिन मेरा फोन इस साल से पिछले साल खराब हो गया था मई के आसपास। तो मई से मार्च तक मैं बिना फोन के रहा तो ये कुछ ज्यादा टाइम नहीं पिछले साल की बात है। लेकिन अब जब मुझे मेरा फोन मिल चुका है तो तो जो पहला टाइम है फोन से पहले का टाइम जो मेरे पास फोन नहीं था तो अब मैं उसको मिस करता हूँ यार। क्या दिन थे यार वो जब मैं मम्मी का फोन यूज करता था बिकॉज मुझे पसंद था मम्मी का फोन यूज करना यार क्योंकि ऐसा लगता था कि यार अभी भी मैं मम्मी का ही बच्चा हूँ। आई मीन अभी भी हूँ लेकिन एक ऐसा होता है ना कि जो अटैचमेंट सा होता है कि यार तुम मम्मी की बात मानने वाले बच्चे हो ऐसा मुझे फील होता था कि यार मैं तो अभी भी मम्मी का फोन यूज कर रहा हूँ मेरे पास मेरा पर्सनल फोन नहीं है। सो यार आई जस्ट मिस दैट टाइम टू। लेकिन उसको भी इतना टाइम नहीं हुआ सो टाइम का इससे कोई लेन देन नहीं है बस वो बात पास्ट की होनी चाहिए। सो आप वो नॉस्टैल्जिया की कैटेगरी में आ जाता है। अब देखो मेरे हिसाब से नॉस्टैल्जिया के ना दो पहलू होते हैं एक तो अच्छा एक बुरा। तो चलो मैं आपको अच्छा समझाता हूँ। देखो जो मैंने फोटोज देखी बाय द वे मैंने अभी आधी देखी पूरी नहीं देखी बिकॉज अगर पूरी देखता तो यार बहुत लेट हो जाता वीडियो बनाने में and फिर सोने में बहुत लेट होता फिर मैं सुबह लेट उठता तो इसलिए मैंने आधी देखी। आई वॉच रेस्ट फोटोज टुमारो। सो तो जब मैंने आधी फोटोज देखी तो यार मुझे उसमें से कुछ भी बुरा नहीं लगा एंड ना ही मेरे को रोते हुए की फोटो है। इट्स जस्ट प्योर मेमोरीज मैं कैसे खा रहा हूँ कैसे बैठा हूँ ऐसे ही लेटा हूँ मस्ती में। एंड मेरी मम्मी की भी पुरानी फोटो है भाई बहन पापा की एंड मेरे पुराने रिलेटिव्स की जिनसे मैं बात नहीं करता हूँ एंड मे बी ना अब मैं करूंगा। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मुझे कुछ दिक्कत उनसे बात करने में नहीं है लेकिन अब मुझे बस अब करनी नहीं है बिकॉज मुझे जाना ही नहीं है यार मुझे क्योंकि मन ही नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। एंड मुझे उनसे कोई हेट नहीं है क्योंकि अगर वो मुझे कहीं चलते मिलेंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगा है हेलो आप कैसे हैं एंड ऑल दैट स्टफ वो मेरे से पूछ लेंगे मैं भी जवाब दे दूंगा। लेकिन अब ये है कि यार अब इतने एफर्ट कि मैं जाऊं वहां पे अब ये सब नहीं होता मेरे से। तो जो अब इसमें जो मैंने फोटोज देखी मेरी तो उसमें मुझे सब कुछ अच्छा लगा मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं मिला। एंड देन आई रियलाइज कि यार लाइफ कितनी अच्छी थी पहले। अब भी है मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन यार जो वो भोलापन के साथ मैं जीता था ना यार वो उसकी बात ही अलग थी। चलो ये तो हो गया एक अच्छा एस्पेक्ट। चलो अब यार बुरे की बात कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा मुझे बोलते भी कि जब मैंने इतनी अच्छी फोटोज देखी अपनी लेकिन क्या है ना यार रियलिटी मैंने ये भी सीख लिया फिलोसफी पढ़ के कि यार ये ना एक है ना कड़वाहट का घोल है फिर कह लो करेले का जूस जैसा एकदम कड़वा है अगर इसे घोट के पी लोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि दिक्कत फिर आगे नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई आई एम गोना जस्ट टेल कि भाई
बुरा नॉस्टैल्जिया भी क्या होता है। देखो, मान लो यार, आप का एक लेग नहीं है बिकॉज वो एक्सीडेंट में चला गया था, लेकिन फिर आप पास्ट में अपनी फोटोज देखते हो कि यार आप कैसे चल पाते थे बिना किसी दिक्कत के। आपको ज्यादा कुछ किसी चीज पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आपको काफी दिक्कत हो रही है बिकॉज सोने के उठने के तुरंत बाद आपको एक आर्टिफिशियल लेग लगाना पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज मैंने वीडियोस में ही देखा है लोग उठने के बाद अपनी आर्टिफिशियल लेग लगा लेते हैं, जिससे ज्यादा पता नहीं लगता कि यार उनकी टांग ऐसे एक्सीडेंट में उन्होंने खो दिया है। सो तो तुम सुबह उठते हो उसे लगाते हो, फिर यार अब आप वो वाला टाइम मिस करते हो जेन्युइनली कि यार काश मैं आज भी ऐसा होता जैसा मैं पहले था, इन टर्म्स ऑफ लेग की यार मेरे पास मेरे पूरे लेग्स होते। सर अब यहाँ पे मुझे थोड़ा बुरा सा लगता है कि यार बैड नॉस्टैल्जिया मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यार अच्छा नॉस्टैल्जिया पता है उसमें तक चीज होती है कि यार तुम है ना बस सोचते हो कि यार वो कितना अच्छा टाइम था एंड उसको आज से कंपेयर करते हो, फिर आप ये कंक्लूजन पे आते हो यार वो टाइम की बात ये लगती अब भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि अब मैं पैसे खर्च पाता हूँ, मेरे पास मेरा खुद का फोन है जो मेरा ड्रीम हुआ करता था, जो मेरी नॉस्टैल्जिक फोटोज में जो मैं था, वो बच्चा ड्रीम करता था कि यार मेरे पास मेरा फोन हो, मैं भी पापा की तरह एकदम खट्ट देनी सी ऑनलाइन पेमेंट कर पाऊँ एंड मैं भी बाहर जाया करूँ ऑफिस के सिलसिले से काम करने के लिए। तो यार वो सब चीजें तो मिल गई, लेकिन यार अब वो समझ आ रहा है कि यार ये कुछ अच्छी चीजें नहीं आ रही है, जिम्मेदारी की भरी चीजें हैं एंड वो टाइम की बात अलग थी। तो अब हम कंपेयर करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि यार वो वाला टाइम अच्छा था, ये भी अच्छा है। लेकिन जब फिर बात आती है ना कि यार तुमने कुछ गवा दिया अपने शरीर का, या फिर कुछ बुरा हो गया तुम्हारे, ट्रेजेडी हो गई, लेकिन पास्ट में वो तो ट्रेजेडी नहीं थी, वो तो आगे चल करके हुई। तो यार जब वो वाली फोटो देखते हो उस समय की जब ट्रेजेडी नहीं हुई थी, फिर आप मिस करते हो यार काश आज भी ऐसा होता। तो अब इस कंडीशन में यार नॉस्टैल्जिया काफी दुख देता है एंड ये इसके दोनों एस्पेक्ट है नॉस्टैल्जिया के। एंड इन माई ओपिनियन यार ट्राई टू मेक मेमोरीज, या फिर कह लो अच्छी मेमोरीज बनाओ जो आप है ना फ्यूचर में जा करके है ना उसके बारे में नॉस्टैल्जिक फील कर पाओ। क्योंकि देखो मानो ना मानो आप चाहे बुरा करो चाहे अच्छा करो, लेकिन आप है ना उस काम को ऐसे करना कि यार आप ना आगे जाके रिग्रेट ना करो। बिकॉज देखो जैसे मान लो मैं अभी किसी की सुनता नहीं हूँ ज्यादा, बिकॉज मेरे को लगता है कि यार मेरा दिमाग मेरे लिए खुद के लिए सफिशिएंट है, मैं ऐसे ईगो में नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये मैंने खुद के दिल से चूज करा दिमाग से कि भाई ये मेरे लिए सही है। एंड अब इसका चाहे मुझे बुरा परिणाम ही क्यों ना मिले, लेकिन ये एटलीस्ट मैं रिग्रेट नहीं करूंगा एंड जब मैं फ्यूचर में होऊंगा क्या पता मुझे इससे फायदा भी हो, तो मैं अपने पास्टर सेल्फ को थैंक्स बोलूंगा एंड नॉस्टैल्जिक फील करूंगा कि यार मैं कितना अच्छा हुआ यार कि यार मैंने अपने दिल की सुनी। एंड अगर बुरा होता है तो मैं तब भी नॉस्टैल्जिक फील करूंगा कि देखो यार मैं आज भी ऐसा था, मैं पहले भी ऐसा हूँ, क्योंकि मैं अभी भी खुद की सुनता हूँ दूसरों की नहीं, एंड मैं अभी भी अपनी मर्जी का मालिक हूँ ना कि दूसरों की। सो यस, आप लोग भी अच्छी मेमोरीज बनाना, बस ऐसी मत बनाना कि यार आगे जाके आपको दुख हो एंड ये आपको पता लग जाएगा कि यार किससे आपको दुख होगा और किससे आपको नहीं। एंड बाकी यस ये कहना था मेरे को आज की इस वीडियो में। बाकी पसंद आया तो बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।